बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर इस दुनिया के सबसे अनोखे और सबसे अलग मुल्क की बात की जाए तो वो है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया का पूरा नाम डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया है। नॉर्थ कोरिया हमेशा से ही डिक्टेटरशिप में रहा है और इस पर शुरू से ही किम खानदान हुकूमत करता आ रहा है। नॉर्थ कोरिया में कुछ बहुत ही अजीब कवायदो कवानीन है। आज ऐसी ही चीजों के बारे में बात करते हैं जो कि सिर्फ नॉर्थ कोरिया में ही हो सकती हैं। द पॉइंट के मौजूद दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। नंबर 1, नॉर्थ कोरिया का अपना टाइमलाइन और अपना एक कैलेंडर है। वो दुनिया के दूसरे ममालिक की तरह एक टिपिकल कैलेंडर को नहीं मानते। नॉर्थ कोरिया में जो कैलेंडर इस्तेमाल होता है उसको जूशे कैलेंडर कहा जाता है। जूशे वही आइडियोलॉजी है जिस पर इस मुल्क की बुनियाद रखी गई थी। जूशे कैलेंडर 1912 से शुरू होता है। इसी साल नॉर्थ कोरिया के फाउंडर किम इल सोंग पैदा हुए थे। आज जब बाकी दुनिया में 2023 है, इस वक्त नॉर्थ कोरिया में जूशे 112 साल चल रहा है। नंबर 2, नॉर्थ कोरिया में कुछ बहुत ही अजीब इंटरनेट रूल्स हैं। आप गवर्नमेंट से मंजूर शुदा सिर्फ 28 वेबसाइट्स विजिट कर सकते हैं। इनफैक्ट नॉर्थ कोरिया में इंटरनेट दूसरी दुनिया जैसा नहीं है। इसको कंट्रोल्ड इंटरनेट कहा जा सकता है, जो आपको फ्री में मिलता है अगर आपके पास कोई कंप्यूटर या लैपटॉप है। अब नॉर्थ कोरिया में कंप्यूटर्स है भी बहुत महंगे और इन 28 वेबसाइट्स को चलाने के लिए भी आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ती है। इसका मतलब नॉर्थ कोरिया में इंटरनेट तक रसाई सिर्फ उनको ही मिल सकती है जो कि आला दर्जे पर फाइज हों या फिर उनके रास्ते ऊपर तक हों। नंबर 3, नॉर्थ कोरियंस को हारने से नफरत है, इसलिए उन्होंने अपने ही रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हुए हैं। मिसाल के तौर पर बास्केटबॉल में इंटरनेशनल रूल्स को फॉलो करने के बजाय नॉर्थ कोरिया के अपने ही रूल्स हैं। किम योंग इल जो कि 2011 तक नॉर्थ कोरिया का सुप्रीम लीडर था, उसको बास्केटबॉल बहुत पसंद था। उसने सोचा कि वो इंटरनेशनल रूल्स से भी बेहतर कवानीन बना सकता है, इसलिए उसने नॉर्थ कोरिया में बास्केटबॉल के लिए अलग रूल्स बनाए। नंबर 4, नॉर्थ कोरिया में ऐसी कार्स मौजूद हैं जो कि पेट्रोल की बजाय लकड़ी के ईंधन पर चलती हैं। दरअसल जब इंटरनेशनल रिलेशंस की बात की जाती है तो नॉर्थ कोरिया इसमें कोई अलग ही मुल्क है। इस पर बहुत सी सैंक्शंस भी लगी हुई हैं, इसलिए इसको पेट्रोल इंपोर्ट करने में मुश्किलात पेश आती हैं। इसीलिए नॉर्थ कोरिया को कुछ चीजों में क्रिएटिव होना पड़ा। उन्होंने ऐसी कारें बनाई जो कि लकड़ी के ईंधन पर चलाई जा सकती थी। इसके अलावा कुछ टैक्सीज और बसेस सोलर पावर पर भी चलाई जाती हैं। नंबर 5, नॉर्थ कोरिया में हेयर कटिंग के भी कुछ रूल्स हैं। नॉर्थ कोरिया में स्टेट अप्रूव्ड कुल 28 हेयर कट्स हैं और आपको इन्हीं में से कोई चूज करना पड़ता है। मर्दों के बालों की लंबाई 1 से 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उनको हर 15 दिन के बाद हेयर कट कराना लाजमी है। इनको ज्यादातर किम योंग उन जैसा हेयर कट कराने का कहा जाता है। अनमैरिड खवातीन के लिए छोटे हेयर कट और मैरिड वुमेन के लिए मुख्तलिफ किस्म के हेयर कट्स अप्रूव किए गए हैं। नंबर 6, नॉर्थ कोरिया में ब्लू जीन्स बैंड है। ये उनका एक बहुत ही सख्त लॉ है, किसी को भी ब्लू जीन्स पहनने की इजाजत नहीं है। इसकी वजह ये है कि किम योंग उन ब्लू जीन्स को यूएस कल्चर का हिस्सा मानता है और नॉर्थ कोरिया और यूएस के दरमियान जंग की वजह से किम योंग उन ने ब्लू जीन्स को पूरे मुल्क में बैन कर दिया। इसके अलावा पियर्सिंग, स्पाइकी और डाई हेयर, ब्रांडेड टी शर्ट और डेनिम जीन्स भी बैन। साथ नॉर्थ कोरिया में कुछ बिल्डिंग्स विंड पावर्ड हैं। इंटरनेशनल सैंक्शंस की वजह से नॉर्थ कोरिया में इलेक्ट्रिसिटी का बहुत मसला है, इसलिए कुछ बिल्डिंग्स विंड पावर पर चलाई जाती हैं। इन बिल्डिंग्स के टॉप पर बड़े बड़े टर्बाइंस लगे होते हैं जो कि हवा की वजह से घूमते हैं और एनर्जी पैदा करते हैं। नंबर 8, नॉर्थ कोरिया खुद की 100% लिटरेसी शो करता है। नॉर्थ कोरिया में स्कूल के बच्चे खुद अपना मेज, कुर्सी, स्कूल बैग और दूसरी एसेंशियल्स खरीदते हैं। कुछ बच्चे गवर्नमेंट के लिए सामान भी तैयार करते हैं, इसीलिए वालिदैन अपने बच्चों को स्कूल भेजने के बजाय घर पर ही रखते हैं। नंबर 9, नॉर्थ कोरिया में हॉलीडेज भी दूसरी दुनिया से मुख्तलिफ है। वहाँ पर क्रिसमस और वैलेंटाइंस डे जैसा कोई भी त्योहार नहीं मनाया जाता। उनके फेस्टिवल्स भी उनके हुक्मरान ही तय करते हैं। इसके अलावा कुछ दिन ऐसे हैं जिन पर कोई भी चीज सेलिब्रेट करना मना है, चाहे किसी का बर्थडे ही क्यों ना हो। ये डेट जुलाई 8 और दिसंबर 17 है। ये डेट्स किम इल संग और किम योंग इल की डेथ एनिवर्सरी 10। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि नॉर्थ कोरिया में हर 5 साल बाद इलेक्शंस होते हैं, मगर मसला ये है कि बैलेट पेपर पर सिर्फ एक ही कैंडिडेट की तस्वीर होती है। लोगों को सिर्फ ये बताना होता है कि उनको वो कैंडिडेट पसंद है या नहीं, और ये कैंडिडेट किम फैमिली का ही हिस्सा होता है।
नंबर 11, किम योंग उन को साउथ कोरिया से बेहद नफरत है। उसने अपने मुल्क के शहरियों को साउथ कोरिया की हर एक चीज से दूर रहने का कहा है, जैसा कि साउथ कोरिया के फैशन, फिल्म, ड्रामे और म्यूजिक वगैरह। किम योंग उन ने के पॉप के बारे में एक मर्तबा बात करते हुए कहा था कि ये एक कैंसर है जो कि लोगों के हेयर स्टाइल, स्पीचेस और बिहेवियर को मुतासर करता है। 2015 में किम योंग उन ने उन तमाम कैसेट और सीडीज को डिस्ट्रॉय करने का हुक्म दिया था जिनमें के पॉप की तरह के गाने थे। नॉर्थ कोरिया में स्टेट अप्रूव सिर्फ चंद गाने सुनने की इजाजत। 12, नॉर्थ कोरिया में ह्यूमन वेस्ट को फर्टिलाइजर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। 2008 में साउथ कोरिया की तरफ से आने वाला फर्टिलाइजर बंद हो गया था, इसीलिए एक कानून बनाया गया कि हर शख्स 220 पाउंड सालाना अपना वेस्ट गवर्नमेंट को जमा कराएगा ताकि फर्टिलाइजर के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। नंबर 13, नॉर्थ कोरिया के साबिक डिक्टेटर किम योंग इल अपने लेविश लाइफस्टाइल की वजह से मशहूर थे। वो हैंसी कोगनैक, जो कि अल्कोहल का एक बहुत ही बड़ा और महंगा ब्रांड है, सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाला शख्स था। किम योंग इल हर साल लग्जरी प्रोडक्ट्स पर $300 मिलियन खर्च करता था। किम योंग उन ऐसी चीजों पर हर साल $500 मिलियन खर्च करता है। नंबर 14, नॉर्थ कोरिया की आर्मी इस वक्त दुनिया की चौथी सबसे बड़ी एक्टिव आर्मी है, जो कि 1.21 मिलियन ट्रूप्स पर मुश्तमिल है और ये नॉर्थ कोरिया की टोटल पॉपुलेशन का 4.21% बनता है। नॉर्थ कोरिया अपने बजट का तकरीबन 20% अपनी फौज पर खर्च करता है, जबकि दुनिया के ज्यादातर ममालिक बजट का 2 से 5% अपनी फौज पर खर्च करते हैं। 15, इस मुल्क को विजिट करना बहुत ही मुश्किल काम है, हत्ता कि अगर आप इस मुल्क में दाखिल हो जाते हैं तो टूरिस्ट के लिए कुछ अलहदा कवानीन है। आप किसी भी लोकल शख्स से ज्यादा देर बात नहीं कर सकते। अव्वल तो वो ज्यादा बात नहीं करेगा और दूसरा जब आप बात कर चुके होंगे तो अथॉरिटीज उस शख्स के पास जाएंगी और उससे पूछेंगी कि आपने क्या बात की। टूरिस्ट नॉर्थ कोरिया की लोकल करेंसी इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर वो लोकल दुकान से कोई चीज खरीदते हैं तो वो यूरोस, डॉलर्स या चाइनीज युआन में पे कर सकते हैं।